झारखंड को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल भाजपा की महिला इकाई बंगाल सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। इस बीच अब भाजपा ने ममता पर हमला बोल दिया। ममता बनर्जी के बयान बंगाल जलेगा तो पूरा भारत जलेगा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि ये राष्ट्र विरोधी की भाषा है और उन पर यूएपीए अधिनियम लागू होना चाहिए। चुनाव से पहले ही झारखंड का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि डैमेज कंट्रोल प्लान के लिए हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन को प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया है। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि आज जब मैं विधानसभा के लिए निकल रहा था तो मैंने अपने घर के ऊपर एक ड्रोन देखा। ये सरकार निजता का उल्लंघन कर रही है। फोन पहले से ही टेप किए जा रहे हैं और अब निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएम को इस पर जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो इस पर चुप थे। विपक्ष के विधायकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एक मुख्यमंत्री का इससे ज्यादा शर्मनाक बयान नहीं हो सकता। एक मुख्यमंत्री जो अपना राज्य नहीं संभाल पा रही हैं। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद आपका राज्य आज जिस तरीके से दहशत के साए में है, वहाँ जो घटना हुई उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उनकी जिम्मेदारी राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने की है। इस तरीके से दोषारोपण करना और दूसरे राज्य को इस तरह से धमकी देना, क्या ये एक राज्य की मुख्यमंत्री को शोभा देता है? छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी है। घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं, वो हमारे आराध्य हैं। आज मैं अपने भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज से सिर झुकाकर माफी मांगता हूँ। पीएम ने कहा कि हमारे संस्कार अलग हैं, हम उन्हें गाली नहीं देते हैं। अमेरिका की प्रेस रिलीज में बांग्लादेश का जिक्र नहीं होने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जबकि पीएम मोदी और बाइडेन के बीच हुई बातचीत के बाद जारी भारतीय प्रेस विज्ञप्ति में बांग्लादेश मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच बात होने का जिक्र था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रेस विज्ञप्ति में जिक्र न होने का मतलब ये नहीं है कि इस मुद्दे पर बात नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर कहा, हमने कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं। जो ड्रोन उड़ाया जा रहा है वो जीआई मैपिंग सर्वे के लिए पूरे शिमला में उड़ रहा है। हम उनकी जासूसी क्यों करेंगे? वे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिर भी अगर उन्होंने ये कहा है तो मैं पता लगाऊंगा। लेकिन हर छोटे मुद्दे पर सनसनी फैलाना और सदन से वॉकआउट करना ठीक नहीं है। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने इस मामले में शिंदे सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ये विषय महाराष्ट्र की भावना से जुड़ा है। अगर सीएम एकनाथ शिंदे को शिवाजी महाराज से लगाव है तो वो इसका जवाब देंगे। आपको बता दें कि सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में पिछले साल दिसंबर में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा लगाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण की गई प्रतिमा सोमवार 26 अगस्त को ढह गई। इस घटना से राज्य की जनता में असंतोष का माहौल है। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बीजेपी नेता अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने कहा कि जो 55 नामों की लिस्ट सामने आई है वो जीत की लिस्ट है और वो नाम देखकर आप भी कहेंगे कि डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। बाकी नामों का फैसला जल्द हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा तब लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन भाजपा तीसरी बार फिर जीतने जा रही है। भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष की नीति है कि इतना झूठ बोलो कि वो सच दिखने लगे, लेकिन कानून प्रमाण पर चलता है, न कि विपक्ष के आरोपों से। यूपी की कानून व्यवस्था ठीक है, जबकि बंगाल में मुख्यमंत्री बलात्कारियों को बचा रही हैं और कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल चुप हैं और दूसरे विपक्ष के नेता भी चुप हैं, जो कि गलत है। गलत को गलत कहने की विपक्ष में हिम्मत होनी चाहिए।